नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे हैं सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने तीसरे कार्यकाल में पहली बार भारतीय परंपरा को तोड़ते हुए पहला दौरा किसी पड़ोसी देश का करने की बजाय भारत के 70 साल पुराने दोस्त के घर जाकर किया है। पीएम मोदी का रूस का दौरा कई मायनों में खास है। रणनीतिकारों का मानना है कि इस दौरे से तेल और समुद्र के लिए नए रास्ते खुल सकते हैं। वैसे तो नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी 16 मुलाकातें हो चुकी हैं, लेकिन 2021 के बाद दोनों नेता आमने सामने नहीं हुए हैं। बीते 3 साल में वर्ल्ड पॉलिटिक्स में काफी बदलाव आ चुका है। बता दें कि भारतीय राजनीति की परंपरा है कि पीएम की कुर्सी संभालने के बाद पहला विदेशी दौरा पड़ोसी देश का होता है। पीएम मोदी ने भी प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 में भूटान का तो 2019 में मालदीव, श्रीलंका का दौरा किया था। इस बार यह परंपरा भी टूट गई। जी हाँ, पीएम मोदी आज 2 दिवसीय दौरे पर रूस पहुंचे हुए हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज मणिपुर के जिरीबाम जिले से विस्थापित लोगों से मुलाकात की, जो असम में शरण ले रहे हैं, और इस दौरान उन्होंने वहां ठहरे लोगों से बात की और उनके मुद्दों को संसद में उठाने का आश्वासन दिया। विस्थापित लोगों ने उन्हें प्रभावित करने वाले मुद्दों पर गांधी को एक ज्ञापन भी सौंपा। मणिपुर में जिरीबाम के लगभग 1700 निवासी पिछले महीने जातीय झड़पों से प्रभावित राज्य में हिंसा की ताजा वृद्धि के बाद पड़ोसी असम में अब प्रवेश के लिए गए थे और राज्य शिविर की अपनी यात्रा के बाद राहुल गांधी सड़क मार्ग से मणिपुर के जिरीबाम पहुंचे, जहां वह जिरीबाम हायर सेकेंडरी स्कूल में राज शिविर का दौरा करने पहुंचे। इसके बाद विपक्ष के नेता ने राज्यपाल से भी मुलाकात की। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि वह आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की उस नई याचिका को सूचीबद्ध करने पर विचार करेगा, जिसमें कथित आबकारी नीति घोटाले मामले में उनकी जमानत याचिका पर फिर से सुनवाई करने का अनुरोध किया गया है। न्यायालय ने मंगलवार को कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले के सिलसिले में सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज मामलों में सिसोदिया की जमानत याचिकाओं पर विचार करने से 4 जून को इनकार कर दिया था। मामले में जमानत का अनुरोध करने वाली उस याचिका पर फिर से सुनवाई किए जाने की अर्जी दायर की गई है। इसका पहले निस्तारण किया जा चुका है। बता दें कि आज उच्चतम न्यायालय में पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के केस की सुनवाई हुई है। झारखंड विधानसभा में आज फ्लोर टेस्ट संपन्न हो गया है। हेमंत सोरेन फ्लोर टेस्ट में पास हो गए हैं। उन्होंने विधानसभा में बहुमत सिद्ध कर दिया है। उनके पास 45 विधायकों का समर्थन है। विपक्ष के पास प्राप्त आंकड़ा नहीं है। बहुमत साबित होने के बाद अब आज ही कैबिनेट विस्तार भी किया गया है। बता दें कि जिन मंत्रियों को शपथ लेना है उन्हें आमंत्रण प्रेषित किया गया है। आज सुबह स्कूल के लिए निकले स्कूली बच्चे भयानक हादसे का शिकार हो गए। पंचकुला जिले के पिंजौर के पास हरियाणा रोडवेज की बस पलटने से 40 से अधिक स्कूली बच्चे घायल हो गए। यह दुर्घटना बस चालक द्वारा तेज गति से चलाने के कारण हुई। हादसा जिले के नोल्टा गांव के पास हुआ और घायलों को पिंजौर अस्पताल और पंचकुला के सेक्टर 6 सिविल अस्पताल लाया गया। हादसे में एक महिला भी घायल हुई है, जिसे गंभीर हालत में पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया। घटना की जांच के लिए पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। बस में ओवरलोडिंग और सड़क की खराब हालत भी हादसे का कारण बताई गई है। वहीं पिंजौर के पास बस पलटने से हड़कंप मचा हुआ है और इस बीच घायल बच्चों का हालचाल जानने के लिए भाजपा के पूर्व विधायक लतिका शर्मा भी अस्पताल पहुंची, जहां उन्होंने अस्पताल में डॉक्टरों से बच्चों का हालचाल जाना। बताया जा रहा है कि ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जबकि कंडक्टर जख्मी होने के कारण सेक्टर 6 नागरिक अस्पताल पहुंचा। वहीं हादसे को लेकर परिवहन मंत्री असीम गोयल ने ड्राइवर की लापरवाही को देखते हुए ड्राइवर और कंडक्टर दोनों को सस्पेंड करने के आदेश दिए हैं। सूचना मिलते ही पंचकुला उपायुक्त शशि गर्ग और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। वहां फिलहाल हादसे के कारणों का पता लगाने में पुलिस जुटी हुई है। केंद्र सरकार अपनी प्रमुख आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थियों का बीमा कवरेज दोगुना बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने की तैयारी कर रही है। लाभार्थियों की संख्या अगले 3 साल में दोगुनी करने पर भी विचार हो रहा है। 70 साल से अधिक उम्र के सभी लोग इसके दायरे में लाने की सरकार घोषणा कर चुकी है। यदि प्रस्तावों को मंजूरी दी जाती है तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के अनुमान के अनुसार सरकारी खजाने पर प्रतिवर्ष 12,076 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। इसे लागू किया गया तो 2/3 से अधिक आबादी को स्वास्थ्य कवर की 2/3 से अधिक आबादी को स्वास्थ्य कवर मिलेगा। कवरेज राशि सीमा 5 लाख से 10 लाख रुपए करने के प्रस्ताव को अंतिम रूप देने पर भी विचार विमर्श चल रहा है। 23 जुलाई को पेश होने वाले केंद्रीय बजट में इन प्रस्तावों या इससे कुछ हिस्सों की घोषणा होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश सरकार ने कांवड़ यात्रा के दौरान हथियारों के प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए एक एडवाइजरी जारी की है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक 22 जुलाई से शुरू होकर 19 अगस्त को समाप्त होने वाली 1 महीने तक चलने वाली कांवड़ यात्रा के दौरान डीजे और धार्मिक गाने अनुमेय सीमा के भीतर ही चलाए जाएंगे। जिन मार्गों से यात्रा शुरू होगी उन पर
भारी वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी। डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि 21 जुलाई की मध्यरात्रि से दिल्ली एक्सप्रेसवे, देहरादून एक्सप्रेसवे और चौधरी चरण सिंह कांवड़ मार्ग पर भारी वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांवड़ियों को भाला, त्रिशूल या किसी भी तरह का हथियार न ले जाने की सलाह दी जाती है। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा मार्ग पर डीजे बजाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा, लेकिन ध्वनि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार अनुमति सीमा के भीतर होनी चाहिए। वहीं यात्रा मार्गों पर शराब और मांस की दुकानें भी बंद रहेंगी। लखनऊ आलमबाग के पूर्ण नगर में अभिभावकों की लापरवाही से 12 वर्षीय शिवा की मौत हो गई। दरअसल वह बिस्तर के नीचे रखी लोडेड राइफल निकालकर अपने ममेरे भाई के साथ खेल रहा था और इस बीच खींचतान में गोली चल गई। सीने में दाईं ओर गोली लगने से मासूम शिवा की मौत हो गई। शिवा और उसके परिवारजन मूल रूप से कालपी जालौन के रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि हथियार रखने में संजय ने लापरवाही बरती है, जिसके चलते संजय पर शस्त्र लाइसेंस रद्द करने की कार्रवाई की गई है। घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिए फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। फिलहाल कार्रवाई जारी है। पंजाब के बठिंडा जिले के गांव मोड़ मंडी में दिन दिहाड़े ट्रक यूनियन के पास एक नौजवान पर कुछ युवकों ने तेजधार हथियारों से हमला कर दिया। हमलावर लगातार युवक पर वार करते रहे और वहां खड़े सैकड़ों लोग तमाशा देखते रहे, लेकिन कोई भी उसे बचाने के लिए आगे नहीं आया। वह काफी देर तक सड़क पर तड़पता रहा। बाद में कुछ लोगों ने उसे अस्पताल में दाखिल कराया, जहां इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। मृतक की पहचान जसपाल सिंह चनवी वासी मोड़ के तौर पर हुई है। जानकारी के अनुसार मृतक जसपाल सिंह तलवंडी साबो में हुए एक मर्डर के केस में आरोपी था और कुछ दिन पहले ही जमानत पर बाहर आया था। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि जिन्होंने हमला किया वो बदला लेने के इरादे से पूरी तैयारी से आए थे। बाबा अमरनाथ यात्रा शुरू हो चुकी है और इस बीच अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को अब नंदी के भी दर्शन होंगे। जानकारी के मुताबिक प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज ने भगवान शिव के वाहन नंदी की मूर्ति बनाई है। उक्त मूर्ति को अमरनाथ गुफा के बाहर सीढ़ियों के पास स्थापित किया गया है। नंदी जी की मूर्ति को एक शेड में स्थापित किया गया है, जहां श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन करने से पहले उनके दर्शन कर रहे हैं। बता दें कि नंदी की मूर्ति बनाने वाले प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज हैं, जिन्होंने अयोध्या में स्थापित रामलला की मूर्ति बनाई थी। उन्हें नंदी जी की मूर्ति बनाने के लिए अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने न्योता दिया था और इस बात को लेकर मूर्तिकार अरुण योगीराज ने एक्स पर एक ट्वीट भी किया है, जिसमें उन्होंने श्राइन बोर्ड प्रशासन का आभार भी व्यक्त किया। बता दें कि नंदी जी की मूर्ति इतनी अद्भुत है कि उनसे नजरें हटा पाना बेहद मुश्किल है। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।